8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 1 से 5 और पुनरावर्तन 1 हमने पूर्ण कर लिया है। आज हम लेसन नंबर 6 नाम है भरत। साहित्य स्वरूप है एकांकी। लेखक हैं उनके राजा लक्ष्मण सिंह। तो आज हम यह लेसन देखेंगे। विषय प्रवेश देखते हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यह हमने लेखक का परिचय जाना। अब लेसन का विषय प्रवेश देखते हैं। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षक से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो अब हम लेसन जो एक नाटक के रूप में है हम देखते हैं। इसमें से पात्र हैं बालक भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और दूसरी। दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक सिंह से कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी बोलती है, ए हठीले बालक, तू वन में इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से। अब राजा दुष्यंत है, वह छिपकर वह तपस्विनी और उस बालक की बातचीतें सुन रहे हैं। अब इनकी बातचीत सुनकर वह स्वयं से खुद से बात कर रहे हैं कि आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। अब दूसरी तपस्विनी कहती है, तपस्विनी का अर्थ होता है कि तप करने वाली स्त्री। ये जो बालक है वह वन में ऋषियों के आश्रम में रह रहा है। अब आश्रम में ऋषि और तपस्विनियाँ तप करते हैं, उन्हें तपस्विनी कहते हैं। दूसरी तपस्विनी उस बालक से कहती है कि जो तू इस बच्चे को छोड़ नहीं देगी तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। तब वह बालक मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुँह चिढ़ाता है। वह मुँह चिढ़ाकर बोलता है कि क्या उस सिंहनी का मुझे ऐसा डर है। दुष्यंत जो राजा दुष्यंत
आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। वह बालक की बातें सुनकर राजा दुष्यंत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वाह, उस बच्चे को ये सिंह के बच्चे से तो डर नहीं लगता, पर उसकी सिंहनी माँ से भी डर नहीं लगता। यह बालक किसी तेजस्वी वीर का पुत्र ही लगता है। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलाना दूंगी। अब वह तपस्विनियाँ बच्चे को प्यार से मनाने लगी कि प्यारे बालक, तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे, हम तुम्हें खिलौना देंगे खेलने के लिए। तब बालक हाथ पसारना यानी हाथ फैलाकर वह कहता है कि पहले ही खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, अब बालक ने तपस्विनियों से हथेली सामने करके कहा कि लाओ, पहले खिलौना दे दो। तब दूर से दुष्यंत जो छिपकर ये सब देख रहे हैं, वो बालक की हथेली को देखकर स्वयं से बात कर रहे हैं कि आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। राजा दुष्यंत इस बालक को देखकर बड़े ही आनंदित हो जाते हैं और उसकी हथेलियों को देखकर वह कहते हैं कि उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। चक्रवर्ती यानी कि समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। उसकी उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रात कमल को भी लज्जित कर देती है, यानी कि उस बालक की हथेली कमल से भी ज़्यादा सुंदर है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। अब दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि यह बड़ा ही हठीला है, यानी कि बड़ा ही जिद्दी है, यह ऐसे नहीं मानेगा। इसके लिए अब कुटिया में जो मोर रखा है मिट्टी का, वो लाकर इसे दे दो। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, और वह जाती है। बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कर तपस्विनी की और देखकर हंसता है। अब तपस्विनी उसके लिए मिट्टी का मोर का खिलौना लेने जाती है, और वह बालक कहता है कि तब तक मैं इस खिलौने से खेलता हूँ, और वह तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। राजा दुष्यंत अपने आप से बातें करते हैं कि सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। मन में आह भरकर कि धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंक की धूली से, धूली यानी मिट्टी के, उनके अंक की मिट्टी से अपनी गोद मेली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। अब राजा दुष्यंत को यह विचार आता है कि वह मनुष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं कि जिनके वो बच्चे उनकी गोद में खेलते हैं, मिट्टी वाली गोद करते हैं, और उनकी वो नाजुक हंसी और उनके
उज्ज्वल दांत की शोभा दिखाते हुए जो तुतले वचन यानी कि तोतलापन जो बच्चे बोलते हैं, बच्चों द्वारा बोली गए शब्द तोतले वचन बोलते हैं, यह सुनने मिलता है, वह इंसान भाग्यशाली है। अब दूसरी तपस्विनी बच्चे से कहती, क्यों रे ठीक, तू मेरी बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर वह देखती है कि कोई ऋषि कुमार यहाँ है। अब दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब तपस्विनी से ये बालक मान ही नहीं रहा है, उसने खिलौना भी मंगवाया। वह इधर उधर देखती है कि कोई ऋषि कुमार है, तो उनसे वो कहे कि इस बच्चे के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाए। तब वह दुष्यंत को देखती है, जो दुष्यंत राजा छिपकर इन बातें ये सारी सुन रहे थे। वो दुष्यंत से कहती है कि इस बलि बालक से, बलि यानी कि बलवान बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तब दुष्यंत राजा कहते हैं, अच्छा। वह बालक के पास आकर और हंसकर कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत राजा बालक को समझाते हैं कि ऋषि कुमार, तुम तपोवन के विरुद्ध ऐसा आचरण यानी कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तपोवन में तो कोई भी पशु प्राणियों से हिंसा कोई नहीं करता है। और इस बालक को नाम भी ऋषियों ने सर्वदमन रखा था। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। वह बालक वन के पशुओं के बच्चे के साथ निडर होकर खेलता था और साहसिक और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत राजा उसे कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है तपोवन के विरुद्ध, जिससे तुम्हारी कुल की लाज जाती है? और यह सुनकर उस बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया।